कुछ नहीं समझ में आ रहा, बहन बोल नहीं पा रहे हैं। बस हमारे डालते घर हमारा तब तो टूटे जाते हैं काम। इससे हमारा मकान टूट रहा तो हम लोग परेशान हैं, क्या करें, कहाँ चले जाए, मर जाए, इसी में दाव दीजिए ना। हम लोग 1 रुपया बटोर के मजूरी, मेरा टांग टूट गई। आधा सीएम आधा तो माफिया लगता है। नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। अगर आपको भगवा से मोहब्बत है, अगर आपको हिंदू शब्द सुनकर ही आनंद की अनुभूति होती है, तो आपको बुलडोजर से नहीं डरना चाहिए। आपको बुलडोजर का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कब और किन हालतों में आपके घर बुलडोजर पहुंच जाएगा, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लखनऊ में कुकरेल नाला है और उस नाले को गोमती नदी से जोड़ दिया गया है। अब कुकरेल नदी और नाले के आसपास जितने भी घर हैं गरीबों के, उनको तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। देख सकते हैं आप, कार्रवाई जारी है, बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर शासन का तो कोई हम दोष ही नहीं देंगे, क्योंकि जो उनको ऑर्डर मिलता है वही वो करते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है सुरक्षा को देखते हुए, और यहाँ पर इसलिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रिवर फ्रंट की तर्ज पर विकास हो रहा है, यानी गोमती रिवर फ्रंट बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने दिनों से नोटिस मिली आपको? कितने दिनों से बता, कल ही परसों आके भगा अभी सामान कहाँ ला के रख दे हम लोग। पहले से तो आपको नोटिस मिली? पहले से नोटिस मिली तो कहाँ चले जाए, हम लोग का घर वर नहीं बना हुआ तो कहाँ चले जाए। कहाँ जाए बताओ, इतना छोटा छोटा घर दे रहे हैं कि कहाँ रह पाएगा कोई सर। 60-70 साल यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं। अब ये दूसरी जगह पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर भी ये पता नहीं कौन सा सामान तो निकालने था, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। सिर्री पागल हो गए सब बैल कहीं के। अब भाई पहले से तो नोटिस मिली होगी ना, अब एकाएक तो बुलडोजर नहीं आ गया। अरे तो ऐसे कैसे हम लोग खाली कर देते, अचानक इन्होंने बताया। आप मानते हैं कि आप अवैध तरीके से रह रहे थे? अवैध कैसे है, ये हमारे 50-60-70 साल से हम लोग रह रहे हैं। हमारे तो कह रही कि अवैध है यहाँ पर। दादी मौजूद है, 100 से ऊपर दादी मौजूद है। दादी लेके आओ, बहुत पुराने हॉट टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ 5-5 पीढ़ियां बीत गई, यहीं सास खत्म हुई है, यहीं ससुर खत्म हुई है, यहीं सब कुछ हुआ। जैसा अब हो रहा है ऐसा कभी जबरदस्ती यहाँ का तोड़ा जा रहा है। जबरदस्ती कागज पकड़ा के दे रहे हैं कि नहीं खाली करिए, जाइए जाइए जाइए। कुछ आपके पास दस्तावेज वगैरह है जिससे आप कह सकें कि आपका हक है यहाँ पर मालिकाना? और का बिल्कुल, यहाँ पे हमारा हक है, सब कुछ है, क्यों नहीं। मैम यही कहेंगे कि काफी दिनों से हम लोग रह गए हैं, अब जो है अचानक ये कांड हुआ, कैसे हो गया अब ये नहीं समझ में आ रहा है। बताओ एक ही एक हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ क्या तक हम लोग जमा कर रहे हैं, हाउस टैक्स सब कुछ हम लोग जमा ही कर रहे हैं। इतने सालों से हम लोग जमा कर रहे हैं, तब भी ये कह रहे हैं हाँ भगा रहे हैं सबको, भागो यहाँ से, हटो। हाँ हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, सीवर तक की हालत तो दे दीजिए, जो हम अपना सामान कहीं जाकर कहीं रह ले, किराए में रह ले, नहीं कहीं भी ले ले। एक कमरा दे रहा, वो भी लैट्रिन जैसा कमरा है, 15-15, 20-20 लोग घर में रहते हैं। बताओ एक कमरे में कितने लोग घुसेंगे, आप बताइए पहले। घर देखिए आप, घर देखिए, ये ऐसे में रहते हैं हम। पूरा कमरे में टाइल्स लगा है, किसकी मेहनत से बना हुआ, हम लोग 60-70 साल से बना रहे घर। मेहनत से तो बना है, लेकिन अवैध जगह पर बना है कह रहे हैं लोग। नहीं होती थी रजिस्ट्री, नहीं। ये गांव था पुराना, ये बहुत पुराना गांव है, 150 साल का पुराना घर है। ये भी पता है, तोड़ डाल रहे हमारे छोटे बच्चे, कहाँ जा रहे हैं लोग। आप सभी का घर इधर ही है, इस तरफ आता है। कितने घर अभी गिराए जा रहे हैं? भगवान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रोना बिलखना, इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है घर बनाने में। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सामान शिफ्ट किया जा रहा है, सब अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए सामान शिफ्ट किया जा रहा है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया इसके तहत? जब नोटिस मिला मर गया, चले गए भाई सब लड़ा गवा, सब कुछ करेगा, जो कर रहे हैं, घर तुड़वा रहे, दीदी बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं? सब कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। सब लोग आए थे, कुछ नहीं हुआ, सब मर गए। हम मेरा घर यहाँ है, मेरी मौसी हैं, बट यहाँ पर उनको घर तो मिलना चाहिए। वैसे ये लोग कितने साल ये चीज ज्यादा देखी जा रही है ना, हिंदू संगठन, क्या इसमें हिंदू नहीं है, खाली मुसलमान है। और अवैध जो कह रहा है ये बिजनेस है योगी का। क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदू है तो घर नहीं गिरेगा? क्या चीज नहीं, जो जैसे एक मिनट बात समझिए मैडम, मैं भी विभाग का ड्राइवर हूँ,
हाँ, ये जो है अवैध की जो बात चल रही है, इतने साल से कितनी सरकारें आई, गरीबों को रहने दिया गया ना, तब अवैध नहीं था, अब अवैध दिख रहा है। कितनी सरकारें आई बताइए, हैं? वो आकर के ऐसा बिजनेस की तरीके देख रहा है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सैफ खान। सैफ खान जी कह रहे हैं तो आप ही से तो डर है हिंदुओं को, आप ही से तो बचा रही है सरकार। मकान तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। क्या नाम है उसका जो मिसाइल बनाई था, तब डर कहाँ चला गया था सरकार का। हाँ, और ये हमारा भी दिल रो रहा है। मेरा घर भी यहाँ नहीं है, मैं दुबग्गा में रहता हूँ। मगर ये सबकी आत्मा जब रोती है ना, तो सबकी आत्मा रोती है। रिश्तेदार हैं आप? रिश्तेदार कोई नहीं है। हाँ, मैं ड्राइवर हूँ, चालक हूँ नगर निगम में। अच्छा। हाँ, ये बताइए, आज हम जहर खा लेंगे और मेरी मौत यहीं जाएगी, वही बता रहे। ये खाने से क्या हो जाएगा? बता रहे, यही कह रहे, ये गलत कर रहे हैं। गरीब ना, ये देखिए अभी आपको हम दिखा रहे, गरीब को देने कह रहे थे, अभी दिखा रहे। मैं जैसे कब से रह रही हैं? मारे डालते घर हमारा तब तो टूटे जाते हैं। कहाँ बचा, कहाँ मरे बजा, कहाँ चले जाएंगे बिटिया। यही एक रूम है आपका? यही रूप है, रूप है। वहाँ से हम कल फॉर्म भरे, ये देखिए कह रहे इसमें नहीं मिलेगा। ये बताइए कौन साहब है? ये देखिए, ये देखिए, ये आधे से ज्यादा प्रेस रिपोर्टर वगैरह सब तो बिके हुए हैं उनके। क्या करेगा मैडम? आप कोशिश भी मैडम दिल से भी करोगी तब भी कुछ नहीं होना है। एक बाल बराबर नहीं हो सकता, हमको यकीन है। हाँ, क्योंकि सरकार विकास इतने बड़े स्तर पर कर रही है, तो आपको तो उसमें सहयोग करना चाहिए। मैडम, योगी सरकार क्या विकास पर भी तो वोट हो रहा है, कि नालियाँ विकास ही पर वोट हो रहा है। विकास पे उठ हो रहा है, मगर ये कहाँ रहे जाके? इनके पास क्या है? जिनके पास कुछ नहीं वो कहाँ जाए? बेचारे रोड में गए भीख मांगे क्या? गोरखपुर की पहले नालियाँ साफ करवा ले योगी जी, उसके बाद यहाँ वो नहीं चाहिए योगी जी को। ये चाहिए साफ सफाई तो अच्छी बात है, सब कुछ कराएं, मगर पहले जनता को देखे, जो हम लोग उनको बनाए योगी जी को, पहले उनको देखें। साफ सफाई तो होगी, हम लोग खुद करवाएंगे, हम लोग को घर दे। बनी आप महिला हो ना, महिला, ये सिर्फ तलाकशुदा मुसलमान औरतें दीन था वोट कि हमारा जो है 3 तलाक रुक जाएगा, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। पैर की चप्पलें, औरतों का भला तो हुआ। क्या भला हुआ? अभी कितने, चलो कोर्ट में दिखाएं कितने केस पर, इससे बड़ा कौन गिरा, कौन होगा आदमी बताओ? जो बेवा औरतों का सहारा लेकर के जो बच्चों को नहीं पाल पा रही और वो कचहरी दौड़े हैं कि कार्रवाई के बीच में लोग अपने अपने घरों को खाली कर रहे हैं, यहाँ पर सामान शिफ्ट कर रहे हैं। और करें भी क्या, क्योंकि जितने भी उम्मीदें थी इनको सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद से, वो सारी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। इसीलिए अब इनको, इनके घरों को धराशायी करने की कोशिश जो हो रही है, उसके बीच में ये लोग अपने सामानों को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। एकदम अंत है, यानी कि इनकी कोई उम्मीद नहीं बची है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक ऐसे नहीं कि कोई झुग्गी झोपड़ी है, अच्छे खासे मकान बने हुए हैं, काफ़ी समय से बने हुए हैं। यहाँ पर लोग रह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम 2-4 यहाँ पर पीढ़ियाँ गुजार गए हैं, लेकिन फिर भी अब सुनने को कोई तैयार नहीं है। क्यों अम्मा, आपका ही घर है? अरे और का हमारे घर है भाई। हाँ, कब से रह रही हैं? अरे हमारे सास ससुर के बाप लोग खत्म हो जा चुके हैं। हम लोगन के, हमारी तो शादी 67 में तो हमारी शादी भी के हम आए हैं। हाँ। और उससे पहले हमारे सास ससुर योगी सरकार की कार्रवाई कैसी लग रही है? बाबा लोग यहाँ रहे हैं। हाँ, योगी सरकार की कार्रवाई कैसी लग रही है? अरे हमका ये सरकार तो नहीं अच्छी लग रही है, अब क्या करी? इसलिए कि घर जा रहा है, मेन घर, मेन जड़ हमार देहरी तो उजड़ी जा रही है, तो अच्छा लग रहा है। इससे पहले तो अच्छी लग रही होगी। अच्छा लग रहा है, तो जब देहरी उजड़, पहले तो अच्छा लगता इससे देहरी उजड़ रही तो खराब तो लगी रहा। इस उम्मीद में हम पहले यहाँ पर कवरेज दे चुके हैं, लोग कहते हुए नजर आए कि हमने योगी को ही वोट किया है। वोट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? योगी और इन्हीं को वोट दिए और किसी को नहीं दिए हम। अभी किसी को वोट नहीं, और किसी को नहीं दिया। आज ये ऐसा कर रहे हैं, अच्छा थोड़ा ना कर रहे हैं। तो आपकी आवाज तो सबसे पहले सुननी चाहिए। मगर कहाँ सुन रहे हम लोग? भाजपा समर्थक हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, आम जनता से ही सरकार बनती है। और देख लिए तबीयत भी परसों से बहुत खराब है। अभी तक उम्मीदें थी आपको कि आपका घर बच जाएगा? हम लोग इसी की बच जाएगा, नहीं जाएगा। मगर क्यों अम्मा, आपको तो बहुत तजुर्बा है, कब से रह रही हैं? अरे 1 महीना से 2 महीना तब सब अपने रहना है, सुनवाई नहीं। बिल्कुल, हमको ऐसे सरकार से क्या मतलब है? हम लोग कम से कम घर और ये रहने देते, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जहाँ पे यहाँ पर विकास होना है, विकास कैसे होगा अगर घर नहीं टूटेगा? तो इतना जमीन पड़ी है पीछे से, वो आप कुछ भी कर सकते थे। हम लोग को सुकून से रहने थे, हम लोग की बच्चों की पढ़ाई, सब चीज़ तो हम लोग का बर्बाद हो गया।
हम लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे इतनी दूर जाके। सिर्फ हमें स्कूल का बताइए, पेपर चल रहा है इतना, कहते हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ, ये कर रहे हैं बैठ के। तो यहाँ पर गुस्सा, जाहिर तौर पर आंखों में आंसू, कोई बोलने के हालात में है, कोई नहीं है। जाहिर तौर पर घर जाना किसी के लिए एक मामूली बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रातों की नींद उड़ जाती है, निवाला नहीं जाता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा बहन, बोल नहीं पा रहे हैं। बस पूछिए मत कुछ। मैं समझ सकती हूँ, बस कुछ मत पूछिए इस वक्त। कुछ नहीं, आप इस पीड़ा को हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिसके घर जा रहे हैं उस पर क्या गुजर रही है सिर्फ वही समझ सकते हैं। जितने भी घर के सदस्य हैं सबकी आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। बहरहाल जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो एक से एक लोग आएंगे, यहाँ पर झुंड बना कर आएंगे, फिर इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वो पूरा भरपूर बोलेंगे, आश्वासन देकर जाएंगे। जितनी भी सरकारें थी, इनका दावा है कि कभी किसी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये योगी सरकार जब से आई है, जब से यहाँ के विकास के तर्ज पर जो विकास कर रही है गरीबों का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। क्यों रो रहे हैं अंकल? अब हम बात भी क्या करें, इस तरह से रो रहे हैं ये लोग, परेशान हैं। अब क्या बात करें, बात करने के हालत में नहीं है। आंटी क्या बोले, कितनी बार तो बोल चुके हैं। क्या करें जी, कहाँ जाए बताइए, पहले कहाँ जाए लोग? छोटे छोटे बच्चे, न किसी के घर है न मकान है, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? तो रहे बहुत पहले से नोटिस चाहिए, कहीं नहीं नोटिस आ रही है। सब ऐसे गफले में रखे हैं, नोटिस वोटिस कहीं नहीं आ रही है। अचानक कार्रवाई हो रही है, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है। फरवरी की डेट लगी हुई थी, हम लोग को मंडला आयुक्त के यहाँ केस चल रहा था, और अचानक से कल सुबह पेपर में निकाला और दोपहर में चले आए सारे लोग। जब भैंसा कुंड जाएंगे मरने के लिए। हाँ, मरने से क्या हो जाएगा? मरने से क्या होगा, जब खुद ही मार डाले हैं। अच्छे दिन यही से घर थोड़ी मिल जाएगा। अच्छे दिन दे रहे हैं, अच्छे दिन, ये सब अच्छे दिन। ये तो आपको सोचना चाहिए, अच्छे दिन है कि बुरे दिन है। क्यों भाई साहब? सबका साथ सबका विकास, यही हो रहा है मैडम, और क्या है। सबका विकास कर रहे हैं। अरे जो बेवाओं का ना हुआ वो तुम लोग का क्या होगा, जो बेवाओं का ना। जनता को तो यही काम है कि अपना देती है वोट। अब बताइए, बसा बसाया घर उजाड़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। घर नहीं उजाड़ेंगे, अब आप सबके घर बसा हुआ इतने साल से रहता। बेटा कह रहे अवैध है ना, गलत तरीके से। देखिए अवैध है वो तो ठीक है, आपने फरवरी मार्च तक का टाइम दिया था, अब आप रिसेंटली आके बोल रहे हैं कि खाली करो। इतनी जल्दी तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकता है, और नॉर्मल पीपल इतनी जल्दी तो नया घर नहीं बना सकते हैं ना, उनको भी टाइम चाहिए होता है। अमीर गरीब सबके पास घर गृहस्थी होता है, किस मुसीबत से आदमी मजदूरी कर करके घर गृहस्थी बनाता है। आपको बहुत टाइम में बना होगा, कितनी मेहनत करने के बाद ये घर बना होगा, और आप लोग आके तोड़ रहे हैं। तो पहले ही आपको बोल देना चाहिए जब बन रहा है कि नहीं बनाओ मत, हम तोड़ेंगे इसको। जब आप आते थे यहाँ राउंड लगाने के लिए तो आपको बोल देना चाहिए था तभी। जब बन रहा था तो आपने क्यों सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट तो आप ही ने किया ना, बनाने क्यों दिया? तभी मना कर देते कि नहीं आप नहीं बनाएंगे, हम यहाँ तोड़ेंगे आके, एक ना एक दिन ये टूटना है। तो आपको बोल देना चाहिए था, वरना मिलिट्री वाले आते हैं लाइन लगा के चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? आप मना कीजिए, ये आपका हक है, आप मना करेंगे तो हम अगर आगे कुछ करें, कुछ बोले तो मेरी गलती है, लेकिन नहीं है तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब आप अचानक से आके कल बोल रहे हैं सुबह 8 बजे से लाइट नहीं दिया है, शाम को 7 बजे लाइट दिया है। कितनी जल्दी कौन क्या कर लेगा? पूरा दिन लाइट नहीं दिया, अगर टाइम दिया होता, लाइट दिया होता तो इंसान थोड़ा बहुत काम खत्म ही करता अपना। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बोलने की हालात में नहीं है। अब क्या बात किया जाए, किससे? सभी की उम्मीदें टूट गई हैं और यहाँ पर शिफ्टिंग चालू है, लोग अपने सामानों को दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन बहुत बड़ी संख्या में तैनात है सुरक्षा के मद्देनज़र, और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। मैडम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक बार ये बैलेट पेपर पे अगर जो है वोट करवा दें तो अगर राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस पंक्ति पर आप गौर कीजिए और सोचिए, ये जो देश की राजनीति को नाले में धकेलने की कोशिश की जा रही है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? जनता का या किसी और का? शुक्रिया।